अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जादू की 10 निशानियां। इनमें से अगर एक भी निशानी आपको मालूम पड़ जाए या आपको पता चल जाए तो समझ लेना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। और ये जो 10 निशानियां वीडियो में बताई जाएंगी, वीडियो देखते देखते अगर कोई भी निशानी आपको मालूम पड़ जाए या आपको महसूस हो या आपको पता चल जाए तो फौरन उस जादू को काटने का एक बहुत ही प्यारा वजीफा इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो उस वजीफे को भी जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी जादू से हिफाजत हो सके, जादू आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। वीडियो को दिल से लाइक कर देना क्योंकि ये सारी जानकारी इकट्ठी करके फिर एक वीडियो के जरिए से आपको बताई जाती है, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर करना। तो जादू की 10 निशानियां ये रही। नंबर 1, जादू वाले मरीज की आंखों के पास काले काले धब्बे दिखाई देंगे, यानी कि बहुत आंखें डरावनी दिखाई देंगी, आंखों का लाल होना दिखाई देगा, बार बार आपकी आंखें लाल हो रही हैं और ये धब्बे आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो समझ लो जादू का असर आपके ऊपर हो चुका है। नंबर 2, उस इंसान को देखते ही उसके आसपास काले कौवे मंडराना शुरू कर देते हैं। ये चीज हम ध्यान नहीं देते, लेकिन जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, जो जादू वाला मरीज होगा वो बाहर निकलेगा तो उसको काले कौवे देखकर उसको बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर देंगे और उसके ऊपर मंडलाना शुरू कर देंगे, तो उस इंसान के ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, चेहरे का नूर गायब हो जाना, चेहरे की चमक गायब हो जाना। चेहरा बहुत ही ज्यादा अच्छा था, बहुत ज्यादा ग्लो आपके चेहरे पे थी, लेकिन अचानक एक ऐसा टाइम आया, उस टाइम आने के बाद आपका चेहरे की जो चमक थी वो खत्म होती चली जा रही, चेहरे का जो नूर था वो खत्म होता चला जा रहा है, चेहरा बेरौनक होता चला जा रहा है। जो चेहरे को देखकर लोग तारीफ करते थे अब वही आपकी बुराई करते, बहुत ज्यादा आपको परेशान करते। तो समझ लेना कि अगर अचानक ये सारी चीजें हो रही हैं तो जादू आपके ऊपर हो चुका है। नंबर 4, हमेशा बीमारियों में रहना, यानी कि बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है। आप इलाज करा रहे हो, इलाज करा करा के थक चुके हो, डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट यानी कि रिपोर्ट करा रहा है कि ये चेक करा लो वो चेक करा लो, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत परेशान है, बहुत बेचैनी है, तो ये भी समझ लेना जब बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं तो ये भी एक जादू का बहुत बड़ा इशारा है कि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। नंबर 5, वजन का कम हो जाना। आपकी सेहत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे, पर्सनालिटी आपकी, यानी कि लोग आपको देखकर तारीफ किया करते थे कि यार क्या जिस्म है इसका, क्या इसकी सेहत है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर अचानक हुआ आपके साथ यूं कि आपका वजन दिन ब दिन बहुत, यानी कि प्रतिदिन हर दिन आपका वजन कम होता चला जा रहा है, आप पतले होते चले जा रहे हो, आपकी सेहत कम होती चली जा रही है, आप सूखते चले जा रहे हो, तो ये भी एक जादू का सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि जादू की सबसे बड़ी यही निशानी है। नंबर 6, जादू वाले मरीज को देखते ही काले कुत्ते जो होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुत्तों को जब कोई चीज दिखाई देती है, हमने पढ़ा है और हमारे बड़ों ने हमें बताया है और हमने किताबों से देखा है, काले कुत्ते जो होते हैं जब उनको कोई चीज दिखाई देती है तब वो भौंकना शुरू करते हैं। तो आपको देखकर वो काले कुत्ते भौंकना शुरू कर रहे हैं तो समझो जादू का असर आपके ऊपर लग चुका है, आपके पीछे बुरी बलाएं लग चुकी हैं। जैसे ही वो कुत्ते आपको देखते भौंकना शुरू कर देते तो समझ लेना, इसको इग्नोर मत करना, समझ लेना कि जादू का असर है आपके ऊपर। नंबर 7, काम का बार बार बिगड़ जाना। आप कोई काम करने जा रहे हो और आपको मालूम है कि 100% ये काम मेरा हो जाएगा, इस काम को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आज फिर से काम बिगड़ गया, कल फिर बिगड़ गया, अगले दिन फिर बिगड़ गया, उसके चौथे दिन बिगड़ गया, 5वें दिन बिगड़ गया, रोज डेली आपका काम बिगड़ रहा है तो समझो जादू का असर आपके ऊपर लग चुका है। नंबर 8, बार बार कारोबार में नुकसान होना। कारोबार अच्छा चलता था, आपका नाम था, लोग आपको पहचानते थे आपके कारोबार से और आपके कारोबार की दुनिया में तारीफ थी कि यार उस शख्स का कारोबार बहुत अच्छा है, बहुत पैसा आता था आपके पास, लेकिन अचानक फिर वही कारोबार डूबता चला गया, जो ऊंचाई पे था ऊंचाई से वो जमीन पर आके रुक गया, यानी कि सारा कारोबार खत्म हो गया। तो ये एक जादू का सबसे बड़ा खतरा है और इसी वजह से आपका कारोबार रुक जाता है, क्योंकि लोग आपके ऊपर जादू करा देते, आपके कारोबार पर जादू करा देते, जिससे कि आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। नंबर 9, अकेले में बातें करना। जो जादू वाला मरीज होगा ना वो अकेले में बैठकर बड़बड़ाएगा। आपने देखा होगा जिसके ऊपर जादू होते हैं या बुरी बलाएं होती हैं, जिन भूत आ जाते हैं तो वो अकेले में बातें करना शुरू कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते, सिर्फ उनके अकेले में ही बड़बड़ाएंगे और वो बात करते हैं, उनके सामने उनको वो चीजें दिखती है लेकिन हमको नहीं दिखती, उनको वो चीजें दिखती है। जो जादू वाला मरीज होता है वो उन चीजों से बात करता है। तो अगर ऐसा आपके घर में या किसी रिश्तेदारी में कहीं पर भी ऐसा हो रहा है तो समझ लेना उसके ऊपर भी जादू करा दिया गया है। नंबर 9, काम में मन ना लगना। आपके घर में या आप खुद
काम में बहुत ज़्यादा मन लगता था और आप अच्छा काम करते थे और उस काम की वजह से आपका बहुत ज़्यादा रुतबा था, बहुत पैसा आपके पास था, आपने बिल्डिंगें बना दी, गाड़ी ले ली, घर बना दिया, लोगों की मदद करना शुरू कर दी, इतना अच्छा काम था कि बहुत बेशुमार पैसा आया। लेकिन फिर वही काम डूब गया। अचानक में वो काम डूब गया। ऐसा नहीं हुआ कि उस काम में हमें किसी ने रोक दिया, टोक दिया, कुछ करा। अचानक में वो काम खराब होता चला गया, काम बिगड़ता चला गया, काम में मन नहीं लग रहा है, तो समझो जादू ने असर करना शुरू कर दिया है। वो जादू आपको खत्म करना चाहता है, जादू आपके काम को बिगाड़ना चाहता है, जादू आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो ये जादू की 10 निशानियां थी। अगर इनमें से एक भी जादू की निशानी आपको पता चली है, आपको महसूस हुआ है, तो फौरन इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। वजीफा कैसे करना है, किस वक्त में करना है और कितनी बार पढ़ना है, वो सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इनमें से कोई भी निशानी आपके अंदर नहीं है तो अब भी आप इस वजीफे को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने तब भी इस वजीफे को पढ़ा तो भविष्य में यानी कि कभी भी जिंदगी में आपके ऊपर कोई जादू नहीं करा सकता। और जिनको निशानियां में पता चल गई कि हाँ हम पे जादू है, तो वो लोग भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए करना क्या होगा कि सबसे पहले तो 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। जो सा भी दुरूद पाक हमें याद है वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा नाम या मुमीतु, या मुमीतु, या मुमीतु, ये देखिए इंग्लिश, हिंदी, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लगा दिया है। सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखिए हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी वही नाम है और अरबी में भी वही नाम है। कहीं ऐसा मत समझना कि 3 नाम है, एक ही नाम है, ठीक है। सिर्फ 7 बार पढ़ना है और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद अपने सीने पे दम कर कर सो जाइएगा। यानी कि जो अमल है यानी कि जो वजीफा आप पढ़ेंगे रात को सोने से पहले पढ़ेंगे और पाक और साफ हालत में पढ़ेंगे, वुजू कर कर ही आप इसको पढ़ेंगे। अगर आप इसको लगातार अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं, 7 बार पढ़ने में कोई ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा भाई, मुश्किल से 1 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। 7 बार पढ़ के सो जाइएगा, इंशाल्लाह उस जादू से आपकी हिफाजत होती चली जाएगी, जादू कट जाएगा, जादू असर नहीं करेगा। जो भाई बहन जादू की वजह से परेशान है उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने जानकारी आपको बहुत ही अच्छी बताई है तो वीडियो को दिल से लाइक कर देना और इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।